अब भाग। कितना भागेगी? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? मुझे छोड़ दो, समझने की कोशिश करो। मैं तू समझने वाला नहीं। आज मेरा दिमाग हिला गया है। आज मैं क्या करूं मुझे खुद नहीं पता। आज तो तुम गए। मुझे छोड़। दिव्या, 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 ये क्या हो? चाकू से वार किया है, पर कातिल के साथ चाकू भी लापता है। उस वक्त आप कहाँ थे मिस्टर पंकज? सर मैं तो बाहर जाना ही नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्यों दिव्या ने आज मुझे जबरदस्ती बाजार भेजा। वो कल जाने वाली थी और जब मैं सामान लेकर घर लौटा तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। जाने वाली थी? कहाँ जाने वाली थी? जी मैं नेशनल कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ और मेरी वाइफ दिव्या जौनपुर म्यूनिसिपल में डिजास्टर डिपार्टमेंट में थी। वो छुट्टियों पर यहाँ आई थी, परसों से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए कल जाने वाली थी। प्रीति की किसी के साथ अनबन थी? जी बिल्कुल भी नहीं, बहुत मिलनसार थी वो और हमारी भी किसी कोई दुश्मनी नहीं थी। आपका अपनी पत्नी के साथ कैसे संबंध? हमारा मतलब है कैसे रिश्ता था? शादी के इतने साल बाद भी हम लोग दोस्तों की तरह रहते थे। आपको किसी पर शक? जी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे हमारी फैमिली का मनमुटाव हो। और कौन कौन रहता है इस घर में? जी हम 3 जन, मैं, मेरी बहन और दिव्या, जो कि छुट्टियों में आया करती थी। और कौन कौन आता था इस घर में? एक लड़का है आनंद, हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आता है, पर वो तो बहुत सीधा साधा लड़का है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। ठीक है वर्षा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। क्राइम का कोई जात, धर्म या रंग और जेंडर नहीं होता है। क्राइम बस क्राइम होता है। और आज की कहानी भी ऐसी है, अजीब है। इसमें वासना है और हवस है। हवस और वासना को प्यार समझने का भूल एक दिन बहुत बड़े गुनाह का कारण बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं राज गौतम। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस कहानी में प्यार भी और समर्पण भी है। कमी है तो सिर्फ त्याग की। सोच और एहसास में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क 3 लोगों की जिंदगी में ऐसा फर्क लाया कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हुई। आइए देखते हैं कि इस कहानी में कितनी स्याही है और कितने खून के दाग। फिर ऐसा कौन कर सकता है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि दिव्या इस दुनिया में नहीं रही। भाई, मर्डर हुआ है भाभी का। कौन हो सकता है जो ऐसा कर सकता है? बस प्रीति, बस होने को कौन टाल सकता है? हमारे बस में रहता तो अपन उससे दूर ही नहीं जाते ना। चुप हो जा। वो मत प्रीति, जिस भी दरिंदे ने ये किया है ना, मैं उसको सजा दिलवा कर रहूंगा। हेलो, कौन है? कौन है बदतमीज जो ऐसे मौके पर फोन करके हंस रहा है? कौन है पंकज? पता नहीं कौन बदतमीज था, बस हंस रहा था। भैया, हो सकता है कि वही मर्डरर हो। नंबर तो आया होगा ना मोबाइल पर। बड़ा शातिर इंसान था। स्क्रीन पर सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखकर आ रहा है। पुलिस में? हेलो, जी जी सर, जी सर, जी हम आते हैं। हम थाने जाकर आते हैं। बहुत बड़ा झोल है इस केस में। देखो और पढ़ो ध्यान से। क्या हुआ सर? ओह माय गॉड, ये क्या सर? मेरा शक बिल्कुल सही निकला और रिपोर्ट भी मेरे शक के हिसाब से ही आई है।
सर आपने मुझे बुलाया था। देखिए प्रोफेसर साहब, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर मैं आपसे क्या छुपाऊंगा, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैंने आप सब कुछ बता दिया था। आप बहुत शरीफ इंसान हैं और इज्जतदार घर से हैं, फिर भी आखिर आप कहना क्या चाहते हैं सर? ऐसा हुआ क्या है? मर्डर से पहले आपके वाइफ के साथ सेक्स हुआ था। वो सिर्फ एक पति ही कर सकता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, सुबह हमने थोड़ा प्यार किया था। बात सुबह की नहीं है पंकज। मर्डर से 10 मिनट पहले आपकी बीवी के साथ सेक्स हुआ था, उसे रेप नहीं कह सकते। शरीर पे कोई दाग नहीं था चाकू घोंपने के अलावा। पर सर मैं सच कह रहा हूं, मैं उस वक्त घर पर ही नहीं था। मैं सामान लेने के लिए बाजार गया था। आप चाहे तो स्टोर पर जाकर पूछ सकते हैं, और अगर उधर सीसीटीवी कैमरे लगे हो तो आप फुटेज भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कौन हो सकता है आपके ना रहते हुए आपकी बीवी के साथ सेक्स करे, रेप नहीं? और जिसने भी ये संबंध बनाया मर्डर उसी ने किया है। सॉरी पंकज, तुम्हारी बीवी का किसी के साथ नाजायज संबंध तो नहीं था? जी आप क्या कह रहे हैं सर? वो कैरेक्टर की एक बहुत ही साफ औरत थी। सर मैं नहीं मानता उसके नाजायज संबंध रहे होंगे। ठीक है, हम पता लगाते हैं। हाँ, वो क्या नाम बताया था उस लड़के का? सर आनंद श्रीवास्तव। हमें उसका नंबर दीजिए आप। पर वो तो बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखिए पंकज जी, जुर्म कब किससे हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमारी नज़र में वो हर शख्स मुजरिम है जिसका आपके घर पे आना जाना है। ठीक है, आप लिख लीजिए। हेलो आनंद, जी बोल रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मुझे तो फीवर हुआ है और डॉक्टर ने मुझे घर से निकलने के लिए मना किया है। कब से है बुखार? 3 दिन से। फिर भी आप बोलो तो। नो 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 नो, तुम घर पर ही रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब बुला दूंगी पुलिस स्टेशन। पर हुआ क्या है? पंकज सर को जानते हो? मैं तो उनसे ट्यूशन लेता हूँ। उन्हें क्या हुआ? उनको कुछ नहीं हुआ, कल शाम उनकी बीवी का मर्डर हो गया। क्या? मैम का? ओ नो, कैसे हुआ? तुम आराम करो, ओके? टेक केयर। क्या हुआ बेटा? दिव्या मैम का किसी ने मर्डर कर दिया। क्या? सर, ये आनंद तो पिछले 3 दिन से घर में बीमार पड़ा है। ओह, वर्षा एक काम करो, अचानक उसके घर पे जाके देखो, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, आजकल क्राइम कोई भी कर सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि माइनर ही अपराधी होते हैं। हमारा काम है बाल में से खाल निकालना, क्या पता कोई क्लू हाथ लग जाए। यस सर। हेलो प्रीति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक सुना तुमने आनंद, किसी ने भाभी का। अरे अरे रो क्यों रही हो तुम? प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। मैं आ रहा हूँ। नहीं तुम मत आना, वरना मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। जाना? कहाँ जा रही हो तुम? कजिन के यहाँ जा रही हूँ, भाभी की बहुत याद आ रही है। ओके, पापा कहाँ है? वो बाहर टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। वैसे अपना ख्याल रखना। आनंद बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जियां सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है माँ। बेचारे मास्टर जी बिल्कुल अकेले हो गए।
हे भगवान। पुलिस? पूछने की फॉर्मेलिटी करने से तो बेहतर है अंदर आ ही जाना चाहिए। वैसे भी पुलिस वाले को अंदर आने के लिए कौन मना करता है ना आनंद? जी आप यहाँ क्यों आए? जाहिर है तबीयत पूछने तो आई नहीं होंगी। वो तो वैसे भी तुम अभी ठीक ही लग रहे हो। देखो हमारे सर को तुम्हारे ऊपर फुल डाउट है। क्यों है पता नहीं। बेहतर होगा कि तुम पुलिस स्टेशन आके हमारे सर का ये डाउट क्लियर कर दो। अभी चला होगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, वरना ये आजकल के चक्कर में काम बिगड़ेंगे सभी। ठीक है मैम। तो तुम ही हो आनंद? जी सर। बहुत आनंद लिए हैं तुमने छोटी सी उम्र में। मैं कुछ समझा नहीं सर। बेटा अभी छोटे हो तुम, दूसरे कमरे में लेके जाऊंगा ना तो सह नहीं पाओगे। यही बता दो सच सच। सर कैसी सच? पंकज की वाइफ का खून हुआ है, ये तो पता है ना तुम्हें? जी। किसने किया ये पता नहीं होगा? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो सर ने फोन पे बताया था कि दिव्या मैम का मर्डर हो गया है। सारी कुंडली निकाली है तुम्हारी, पढ़ भी चुका हूं और जानता भी हूं। मैं बताऊं, इससे बेहतर होगा कि तू खुद ही बता दे सच सच। सर आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? जितना सोचा था उससे भी बड़ा वाला है तू। अब सच बता, वरना उल्टा लटका कर इतने फटके मारूंगा कि इसका सारा भूत निकल जाएगा। बता। नहीं बताता है? नहीं, मुझे कुछ मारो, मुझे मत मारो। मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ। एक्चुअली मुझ में ही कमी है। मैं लड़का होके भी लड़कियों की तरह रहता हूँ, और ना जाने क्यों मुझे लड़कियों जैसी फीलिंग होती है, उनके साथ मैं रहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। आनंद, खुद को आईने में कितना देखेगा? तेरी नजर तुझे लग जाएगी। माँ, आईने में देखे खुद की नजर नहीं लगती। अगर ऐसा होता ना तो बाजार में आईने नहीं बिकते। ओफो, तुझसे तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता है। मास्टर जी भी ऐसा ही कहते हैं। अच्छा चल चाय पी ले। माँ रख दो, मैं पी लूंगा। नमस्ते आंटी। हाय आनंद। फिर आगे पकाने। ओ सड़ियल, मुझसे इतना क्यों सड़ रहा है? और आज मैं तुझसे नहीं आंटी से मिलने आई हूँ। ओफो, अब तुम दोनों का लड़ना बंद हो गया तो प्रीति पूछो ना, तुम मुझसे क्या पूछना आई हो? हाँ आंटी, कल मैं ना मक्की की रोटी बना रही थी तो आटा गूंथते टाइम मैंने सारा पानी डाल दिया। पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया। ऐसा क्यों? अरे पगली, मक्की की रोटी के आटे को हर रोटी के हिसाब से आटा लेना पड़ता है और उसे इतना ही पानी डालना रहता है। और हाँ, उसे बेलन से ना बेल कर, हाथ से थाप कर उसे तवे में डालना रहता है बड़ी सावधानी से, और हर एक रोटी वैसे ही बेली जाती है। हे भगवान, इतनी मगजमारी का काम, वो भी इसे तो 10 जन्म में नहीं कर पाएगी तू। रुक तू 2 दिन, मैं पका के लाती हूँ तेरे लिए, फिर तू देखना। मैं नहीं खाने वाला, कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए। एक काम कर, तू शाम को मेरे घर आ जा, मैं मक्की की रोटी भी बनाती हूँ और तुझे भी सिखाती हूँ। हाँ ये ठीक है। और तू कॉलेज चल रहा है कि नहीं? अभी रुक जा, मास्टर जी से पूछने दे मुझे, फिर जाऊंगा। भैया के मूड पे है और भाभी आई हुई है ना। ओ, तो तुम्हारी भाभी जी आई है, तो मास्टर जी की लीव बनती है। चुप कर बदतमीज। अरे उनकी पत्नी आई है तो क्या उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे? आंटी, क्या खा के पैदा किया था आपने इसको? पक्का मिर्ची का पराठा और मिर्ची का अचार खा के पैदा किया होगा। और तुझे देख के तो लगता है कि तेरी माँ ने तुझे घास खा के पैदा किया है। तेरे से तो बात करना ही बेकार है। अरे यार, एक लड़की साथ में चल रही है और तुम हो कि मोबाइल में घुसे हो। तो क्या करूं? बातें करो मुझसे। कॉलेज में कितने लड़के हैं जो तरसते हैं मुझसे बात करने को। वो तो मैं किसी को घास नहीं डालती।
घास घास बचेगी तब ना, तू तो सारी घास साफ कर जाती है। तुझे मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता ना? मुझे ना कम बोलने वाले लोग बहुत अच्छा लगते हैं। अब चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही? तुझे अच्छी लगने के लिए। मतलब? तूने ही कहा ना तुझे कम बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं, और फिर मैं कुछ ना बोलूं तो तू मुझे और पसंद करने लग जाएगा। ओ मैडम, मैं कोई पसंद नहीं करता। हाँ, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या? सिर्फ दोस्त? तो और नहीं तो क्या? मतलब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग नहीं है जो मेरे अंदर है? अब तेरे अंदर क्या फीलिंग है वो मुझे कैसे पता? मैं कैसे बता सकता हूँ? ओके ठीक है, मत बता, मैं जा रही हूँ। कहाँ? घर। ठीक है, तू जा, मुझे कॉलेज जाना, लेट हो रहा हूँ। और चुप रहा है। रुक, मैं देखता हूँ। आज फिर तो दूध पीना भूल गया ना? माँ, डिस्टर्ब मत किया करो। अभी तक सोया तो नहीं है ना तुम? चल अब दूध पी ले। रख दो, मैं पी लूंगा। दूध पी लेना याद से। सो रहा है क्या आंटी? हाँ बेटा, रात को देर तक जगता रहता है, पता नहीं किन ख्यालों में खोया है। आंटी पता लगाइए, कहीं प्यार व्यार का मामला तो नहीं?
तू भी तो दोस्त है ना उसकी, पूछ लेना एक बार। मैं? मुझसे तो वो सीधी मुख बात भी नहीं करता, मुझे क्या बताएगा? एक बार कोशिश तो कर। ठीक है, आप कहते तो ट्राई मार लेती हूँ। चलो नवाबजादे के लिए चाय लेके जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, कल मैं दूध लेकर गई थी उसके लिए, भड़क गया था मुझ पर। इतना गुस्सा भरा है, किस पे लाया ये खड़ूस? उसके दादाजी पर। जब भी वो बाहर से आते थे रात को 2 बजे भी उनको गरम गरम रोटियां चाहिए होती थी, और वो भी तवे से उतरी हुई। ओ माय गॉड, इतने खड़ूस! तब तो पक्का उन्हीं पे गया है। और तू बता पकड़ी, तू किस पे गई है? गई नहीं हूँ, जा रही हूँ, वो भी 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए? कहाँ जा रही है? भाभी के साथ कजिन के यहाँ। क्या? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? अरे कम से कम 3 दिन के लिए तो तू जा रही है, मेरे कानों को कितना आराम मिलेगा, इसीलिए। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और हाँ, भाई का ध्यान रखना, वो अकेले पड़ जाएंगे ना। तू चिंता मत कर बेटा, आनंद रुक जाएगा रात को उधर। क्यों आनंद? और हाँ खड़ूस, रुक जाएगा ना? हाँ, अब माँ कह रही है तो रुकना तो पड़ेगा ही। चलो अच्छा है, किसी की तो बात मान रहा है। ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ। और हाँ खड़ूस, बाय। भैया के पास चले जाना। गुड मॉर्निंग मास्टर जी, कैसे हैं? और आज मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। अच्छा सुनो। अरे आपने आनंद को नहीं बताया था क्या? भूल गया था, अभी बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, हम दोनों कहीं घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे। उतने दिन तक तुम ट्यूशन मत आना, छुट्टी रहेगी, ठीक है? और तब तक टेंस याद कर लेना, मैं जब फोन करूंगा तब आना। तो वैसे मास्टर जी प्रीति कहाँ है? प्रीति अपनी कजन के घर गई थी और वहीं रुक गई, तो कुछ दिन बाद आएगी। आओ चलो चलते हैं। आनंद के दिल में वासना की चिंगारी सुलग चुकी थी, इसे वो प्यार समझ रहा था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आगे चलकर यह चिंगारी 3 जिंदगियों को जलाकर राख कर देगी। आनंद को मास्टर के ऊपर भरोसा हो गया था, और ऐसा भरोसा जैसा आशिक और माशूक का होता है। और जब भरोसा टूटता है तो बहुत कुछ बिखरने के चांसेस होते हैं। आनंद अपने प्रेमी मास्टर के विरह में इंतजार करने लगा। फोन करने पर उसका फोन उठाया नहीं जाता था, और मास्टर आनंद के फोन को इग्नोर करने लगा था। मास्टर झूठ बोलने लगा कि वो अभी लौटा नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि 2 दिन पहले ही वो लौट आया था। क्या हुआ? लगातार फोन क्यों कर रहे हो? मास्टर जी इतना जानना है कि आप कब आ रहे हो? जब आऊंगा तो पता चल जाएगा। आप 2 दिन बोल के गए थे, पर 1 हफ्ता हो गया है, आप फोन भी नहीं करते। हाँ प्लीज, आप कहाँ हो? आपकी मुझे बहुत याद आती है, मेरा मन कहीं नहीं लगता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता। प्लीज आप आ जाओ ना। अब कब आओगे? मैं आपको देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है। जब आऊंगा तो खुद कॉल करूंगा, ठीक है? अब फोन रखो।
आप आ गए मास्टर जी? नहीं, अभी नहीं आया। 2 हफ्ते हो गए आपको। अरे 2 हफ्ते हुए, 4 हफ्ते हुए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, दर्द होता है। आपको देखे हुए 15 दिन हो गए। बुरा लगता है, रोना आता है। यार ये कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो? तुम और हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या हुआ, प्यार तो है, बहुत चाहता हूं आपको। उस दिन के बाद तो आप मेरे दिल और दिमाग में बस गए हो। ओ आनंद प्लीज समझो, जो हुआ वो गलती से हुआ, गलत हुआ। क्या गलत था? तुम पागल हो, ये सब भूल जाओ बस। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं, और क्यों भूल जाऊं? जो भी था वो गलत नहीं था। उसके बाद ही तो मुझे समझ में आया कि मुझे आपके साथ रिश्ता रखना चाहिए। आपकी तरफ पहले दिन से ही मैं अट्रैक्ट हुआ हूं। मैं फोन रख रहा हूं। ओ, मास्टर जी घर पर है और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम रखे हैं, कोई काम नहीं करती क्या तुम? अच्छा, सारा काम तुम करते हो? फिर भी इतने मुलायम हाथ थोड़ी होते किसी के। अरे मास्टर जी की बीवी है, अब हाथ भी सॉफ्ट नहीं होंगे मेरे? और क्या क्या मुलायम है? मास्टर जी, अरे यार ये कब आया? मुझे क्या पता। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम निकलना। ठीक है। और हाँ, 2 कप चाय ले आना। लगता है चला गया। हाँ भाई, बताओ क्या क्या लेकर आना है। ये रही पर्ची, इसमें सब कुछ लिखा है जो तुम्हें लेके आना है। ठीक है, तो फिर मैं जाऊं? जाइए और जल्दी जाकर के सामान लेके आइए, फिर मुझे जाना भी है। तो फिर तुम्हारे जाने के बाद ले आऊंगा ना, तब तक कुछ नहीं। देखो अंधेरा होने जा रहा है, जल्दी से सामान लेके आओ। बहुत ठरकी हो गए, हर हफ्ते आती हूँ ना मैं।
तो फिर जाती क्यों हो? सरकारी नौकरी है, बहुत किस्मत से मिलती है। 4 पैसे कमा लेंगे तो बहन की शादी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, दोनों नंद भाभी बक बक करती रहती है बकरी की तरह। चलो, लव यू। लव यू टू। अरे पंकज, तुम गए नहीं? जी नहीं भरा तुम्हारा? मास्टर जी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा जी बहुत खाली है। बदतमीज, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? निकल जा मेरे घर से। साली मुझे मारती है। तेरे वजह से मेरे और मास्टर के बीच में आई है तू, और तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। रुक, मैं दिखाता हूँ तुझे। मैं और मास्टर जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? लेकिन तेरी वजह से वो मुझे भाव नहीं दे रहे, मुझसे दूर हो जा रहे। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। पुलिस में तब ना जाएगी जब तू मुझसे बचेगी। आनंद देखो, चाकू नीचे करो। मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, बैठ के बात करते हैं। 2 मिनट मेरी बात सुनो। मेरे और मास्टर के बीच में तू आ गई है, और तेरे वजह से वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। और लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। आज किस्सा ही खत्म कर दूंगा, और हमेशा के लिए मैं अपने मास्टर जी को अपना बना लूंगा। समझो तुम मेरी बात को। देखो, चाकू रख दो, मैं बोल रही तुमको। आनंद, कब तक भागेगी तू? कब तक भागेगी? आनंद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हो मुझे? आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। आज तो तू गई, तेरी वजह से वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तू ये वजह, तुझे ही खत्म कर दूंगा तो मेरा रास्ता साफ। ये कब तक जाएगी बच के तू? अब भाग, कितना भागेगी? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? इतने भागने के बाद मैं तुझे छोड़ दूं? आनंद, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझने वाला नहीं। आज मेरा दिमाग पिलपिला गया है। आज मैं क्या करूं मुझे खुद नहीं पता। आज तुम गए। मुझे छोड़। क्या हुआ दिव्या? दर्द हो गए? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल है। ओह, तुम्हारे खून निकल रहे दिव्या। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम सीधा यमराज के पास जाने वाली हो ना। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि अब तुम मरने वाली हो। तुम मरने वाली हो। मर जाओ। इसी में मेरी और मास्टर जी की भलाई है। मर जाओ तुम, मर जाओ। मर गई बेचारी। क्यों किया है सब? अपने ही टीचर की बेबी के साथ रेप और फिर मर्डर? सर, वो वजह थी दूरियों की, और दूरियां थी 2 लोगों के बीच की। भैया के मूड पे है और भाभी आई हुई है ना। अरे उनकी पत्नी आई है तो क्या उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे? अरे आपने आनंद को नहीं बताया था क्या? भूल गया था, अभी बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, हम दोनों कहीं घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे। उतने दिन तक तुम ट्यूशन मत आना, छुट्टी रहेगी, ठीक है? यार ये कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो? तुम और हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। ओ आनंद प्लीज समझो, जो हुआ वो गलती से हुआ, गलत हुआ। क्या गलत था? तुम पागल हो, ये सब भूल जाओ बस। मास्टर जी, बीच में दिव्या नहीं, दिव्या और पंकज के बीच में तू आया था।
तू इसे प्यार कहता है? तेरे और पंकज के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक वासना थी, और ये वासना दोनों तरफ थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पंकज की वासना उस दिन के बाद खत्म हो चुकी थी, लेकिन तेरी वासना धीरे धीरे क्रिमिनल बनने लगी थी। तू बस किसी भी हाल में पंकज को अपना बनाना चाहता था। सही गलत से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लंबा जाएगा तू अंदर। प्यार नहीं, तूने खून किया है। जरा सी गलती कब गुनाह बन जाए इस बात का पता ही नहीं चलता, और ऐसा ही हुआ। खुद मास्टर को भी और आनंद को इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी जरा सी गलती बहुत बड़ी बर्बादी कर देगी, और वो भी इतनी जल्दी। आखिर दिव्या की क्या गलती थी? एक नॉर्मल पत्नी की तरह वो अपने पति पर विश्वास करती और प्यार करती थी, लेकिन उसे क्या मिला? उस निर्दोष को उसके पति ने धोखा दिया। और वो आनंद, जिसकी वो बहुत इज्जत और भरोसा करती थी, उसने क्या दिया? उसे एक खतरनाक मौत। बीच में दिव्या नहीं, बल्कि बीच में आया था आनंद, मास्टर और दिव्या की जिंदगी में। आनंद और मास्टर की जिंदगी में आया था वासना का एक गंदा खेल, और बीच में आई थी गंदी नियत और हवस की वो चिंगारी जिसने खुशहाल घर को बर्बाद करके रख दिया। किसी भी क्राइम का कोई जात, धर्म, रंग या जेंडर नहीं होता, लेकिन प्यार का कोई जेंडर होना भी नहीं चाहिए। वासना और जबरदस्ती को प्यार समझने वाले लोगों को यह भी समझना चाहिए कि उनकी जज्बातों की वजह से किसी का घर बर्बाद ना हो। अपने अंदर के इंसान को जगाओ, जानवर को नहीं। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अनसुलझी पहेली को सुलझाते हुए। तब तक आप अपने और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। जय हिंद।